तेषं प्रणमामि नित्यम। बोले वेदी में विराजमान मूनलाइट 8008 श्री गोमटेश बाहुबली भगवान की, नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र के मूनलाइट 8008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्यापट श्रवण 108 योग सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापट श्रवण 108 नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आज एक साथ कई प्रसंग हैं। जहां एक और सिद्ध क्षेत्र नैनागिर, कल बताया था मैंने कि परम पूज्य नाम ही है नैनागिरी, जो नैनों के लिए बहुत ही प्रिय हो। नाम है उसका नैनागिरी, ऐसा पर्वतराज जिसको देखते ही आंखें भी तृप्त हो जाए। ऐसे इस सिद्ध क्षेत्र पर अपन बैठे हैं, जहाँ आचार्य भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चातुर्मास और प्रथम आर्य का दीक्षा भी इसी क्षेत्र पर दी। उस छिद्र क्षेत्र पर जिसको अपन निर्वाण कांड में प्रतिदिन पढ़ते हैं कि समौ शरण श्री पार्श्व जिनंद, रेशन दी गिरी नैनादंद, वरदत्तादि पंच ऋषिराज, ते वंदो नित परम जिहाज। तेन वंदो नित परम, नित्य उनको हम परम पद की प्राप्ति के लिए ध्याते हैं। ऐसे वरदत्त आदि जो पंच ऋषिराज हैं, ऐसे मुनिंद्र दत्त है, सागर दत्त है, गुण दत्त है, वर दत्त हैं। ऐसे पंच ऋषिराज को अपन सब नमस्कार करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करें। आज यह है यहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने वाला है। एक्चुअली में हम लोग आने के पहले ही अरुण भैया जी हमारे पास पहुँचे, दोनों से निवेदन किया, महाराज जी आप लोग तो पहुँच ही रहे हैं, दो तीन लोग पुण्यार्जक हैं जो बार बार कह रहे हैं कि सिद्ध क्षेत्र पे हमें सिद्धों की आराधना करनी है, तो ये ठीक है कर लो, हमें क्या है, हमारी भी आराधना हो जाएगी। और पहले से ही भावना तो थी कि सिद्धों की आराधना सिद्ध क्षेत्र पर हो, उसका अभी आप सब ध्वजारोहण करेंगे। तो बात यहीं से प्रारंभ करते हैं। ध्वजारोहण, उस ध्वजारोहण में तीन चीज होती है। पहली होती है ध्वजा, और एक होता है जिस ध्वजा पर वह आश्रित होती है, लगा होता है, उसको बोलते हैं डंडा, है ना। बिना डंडा के काम तो चलेगा नहीं, तो डंडा और ध्वजा। और तीसरी क्या है बोलो, रस्सी है, लेकिन रस्सी तो अलग हो जाती है। अब बंबई से पवन जी आए तो वही बता सकते हैं कि तीसरी चीज क्या है। ध्वजा को फहराने के लिए तीसरी चीज आवश्यक है पवन। क्या आवश्यक है? खाली अकेली डंडा और ध्वजा से काम होने वाला नहीं है। जब तक हवा या पवन नहीं होगी तब तक उसका कोई भी महत्व नहीं है। आप उसको यदि माली रस्सी को अलग कर भी दिए तो वो तो खाली पड़ी रहेगी। जो बाहरी तत्व है वो हमें नजर आता है, लेकिन जो भीतरी उस ध्वजा को लहराने में जो सहायक है उस तत्व की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है। इसलिए हमें भीतरी तत्व को भी देखने की यह प्रेरणा ध्वजा दे रही है कि ध्वजा लहराएगी तभी जब पवन होंगे। अब अकेले पवन से काम नहीं होगा, डंडा और ध्वजा भी। तीन लोग आए बंबई से, समझ में आ रहे हो, इसलिए हमने तीनों के ऊपर ही सोचा कि इसी पर चिंतन करके बोले। पदम जी बैठे हैं यहाँ जयपुर से, तो पदम जी भी जो है वो बोल रहे हैं
कि ध्वजा, अब ध्वजा जो है, डंडा जो है वो बिल्कुल खड़ा रहता है, ठीक है ना, झुकता नहीं है। सिद्धांतों में आप अडिग बने। डंडा क्या बोल रहा है? आप अपने सिद्धांतों में अडिग बने, अन्यथा यदि सिद्धांतों को आप छोड़ देंगे तो कोई काम के नहीं। जिस प्रकार से वृक्ष होता है उसका तना हमेशा तना रहता है, टहनियां, डालियां, पत्ते सब हिलेंगे लेकिन तना नहीं हिलेगा। जिस दिन तना हिल जाएगा उस दिन पेड़ का अस्तित्व नहीं रहेगा। अब वो सिद्धांत या वो डंडा क्या प्रेरणा दे रहा है? और कि ज्यादा अंतर नहीं है खुद और खुदा में, खुद और खुदा में ज्यादा अंतर नहीं है। ये डंडा ये बोल रहा है मुझे लगा दो, बस खुदा हो जाऊंगी। खुद के आगे लगा दे एक डंडा, खुदा बन जाएगा। खुद के आगे लगा दे एक डंडा तो खुदा बन जाएगा। इसलिए ये डंडा हमारे लिए बहुत सीख देने वाला है और अपने सिद्धांतों पर हम आगे बढ़ें ऐसी भावना के साथ में। इसी के साथ में जो ध्वजा है वह ध्वजा लहराती रहती है, तब वह ध्वजा कहलाती है। एक जगह स्थिर हो जाए तो वह ध्वजा नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में हमेशा लहराना आना चाहिए, उसमें मूवमेंट होना चाहिए। एक तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने 5वें अध्याय में एक सूत्र दिया है, निष्क्रियाणि च। क्या सूत्र है? जीव तत्व को छोड़कर अन्य जो तत्व है वो क्या है? निष्क्रिय है। समझ में आ रहा है? आप जीव हो या अजीव हो? बोलो दिनेश जी। जीव, हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे धीरे धीरे तो सीखेंगे अपन। तो जीव है तो आपका एक्टिवेट या एक्टिवेशन आप में होना चाहिए। हम में एक्टिवेट है, हम सक्रिय हैं उस ध्वजा की तरह, तब तो जीव है। और मान लीजिए बैठ गए तो उठ नहीं सकते, उठ गए तो इसको निष्क्रिय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निष्क्रिय। कुछ लोग होते हैं प्रमादी होते हैं, थोड़ा सा बस कुछ भी लिया या तो मान लीजिए खाया पिया, थाली जहां रखी है वहीं की वहीं छोड़ दी। हर चीज में हमें सक्रियपना चाहिए, एक्टिवेशन चाहिए। जितना जितना हम सक्रिय होते जाएंगे उतना उतना अपनी आत्म तत्व के नजदीक पहुंचते जाएंगे। इस प्रकार से हमने ध्वजारोहण जो अभी अपन सब मिलकर यहाँ करने वाले हैं, उस ध्वजारोहण के माध्यम से यह सिद्ध चक्र विधान आज अपन प्रारंभ कर देंगे। एक हाइकू के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य श्री जी का हाइकू है, पूर्ण पथ हो। ध्यान से सुनना थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग कठिन लगेगा। पूर्ण पथ हो, पाप को पीठ दे दो। अपनी चर्चा पाप पे चल रही थी रोज, कल भी अपन ने परसों ही बोला, कल नहीं परसों। एक गांव का नाम था पापेट। हाँ, तो पाप को लगा दो एट तो पापेट हो जाता है, उसको बंद कर दो तब बनेगा पापेट। ऐसे ही पाप के ऊपर 4 बातें हमने बताई थी कि पाप का भोग, पाप का उपार्जन और पाप से ग्लानि और पाप का त्याग बताया था। तो ये 4 बातों में और चिंतन को आगे बढ़ाया तो आचार्य श्री जी का हाइकू सामने आ गया। पूर्ण पथ हो, पाप को पीठ दे दो, वृत्ति सुखी हो। वृत्ति सुखी हो, यहाँ वृत्ति का मतलब वो वृत्ति नहीं लगा लेना। वृत्ति कौन सा वृत्ति? यानी जो व्रतों को अंगीकार कर लेता है वो वृत्ति नहीं, ये वृत्ति। वृत्ति यानी अपनी क्रिया, हर चीज में अपनी मन वचन काय की जो प्रवृत्ति, प्रकृष्ट रूपेण वृत्ति इति प्रवृत्ति, वो सुखी हो। तो यहाँ हमें जीवन को सुखी बनाना है तो इस हाइकू को अंगीकार कर लो। गुरु जी कह रहे हैं कि पाप को पीट दो। एक बार आचार्य श्री जी से किसी ने पूछा कि
मोक्ष मार्ग की सबसे सरलतम परिभाषा बता दो। मोक्ष मार्ग की सबसे सरलतम परिभाषा क्या है? बोले जिधर मुंह है ना उधर पीठ चढ़ लो। जिधर मुंह है, आचार्य श्री तो आचार्य श्री जी हैं, तुरंत शॉर्ट में बताते हैं वो तो, जिधर मुंह उधर पीठ चढ़ लो, तो अपना आप ही आपका जो है मोक्ष मार्ग अभी से ही शुरू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हमें आज पाप को यदि मान ली जीतना है तो 4 बातें आज फिर से अपन को आपको बताता हूं कि पाप करना, पाप तजना, पाप को काटना और पाप भोगना, इन 4 पर अपन विचार करते हैं संक्षेप में। कि पाप को करना, सबसे ज्यादा लोग तो आज बहुतेरे व्यक्ति अधिकतर 2 में मस्त हैं, पाप कर रहे हैं और पाप को भोग रहे हैं। 4 शब्द बोले मैंने, फिर से रिपीट कर देता हूं। पाप करना, पाप तजना, पाप काटना और पाप को भोगना। पाप को तजना और पाप को काटने वाले कम हैं और बाकी सबसे ज्यादा लोग कौन है? पाप को कर रहे हैं और पाप भोग रहे हैं। 3 काल में सुखी नहीं हो पाएंगे। यदि सुखी होना चाहते हैं तो हम पाप को तजें और पाप को काटें। बहुत अच्छी बात है, किसी ने कहा है कि पाप को काटने की बात मत करो, पाप को तजने की बात करो। पाप को काटने के लिए धर्म मत करो, पाप को तजने के लिए धर्म करो। पाप तज देंगे तो निश्चित रूप से अपना आप ही जो बंधा हुआ जितना भी बैलेंस में है वो सब कट जाएगा। और एक बात और बता दूं कि आपने अनादि से अपन ने पाप को बांधा है तो उसको काटने के लिए भी उतना ही समय चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन अपन शाम को कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करते हैं। अंतिम लाइन क्या बोलते हैं मालूम है? अंतिम लाइन बोलते हैं अचिरान मोक्षम प्रपद्यते, बोलते हैं ना। अचिरान का मतलब ही है हमारे यहाँ काल लब्धि ऐसा नहीं है कि आपने जितना बांधा है तो अब वो धीरे 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 जाएगा। जिस पाप को अज्ञानी लाखों करोड़ों वर्षों में बांधता है, ज्ञानी उसको क्षण मात्र में चुटकी बजाते बजाते उसको काट सकता है, उसको दूर कर सकता है, क्योंकि उसने पाप को तज दिया है। इसलिए पाप काटने के लिए धर्म मत करो, पाप को तजने के लिए धर्म करो। ध्यान रखना, हम पाप काटने के लिए धर्म करेंगे और पाप को तजेंगे नहीं तो कितना कर पाएंगे? कितना कर पाएंगे? कोई व्यक्ति हो 10,000 रुपए तो उसकी आमद है महीने की और 1 लाख रुपए खर्चा है। आप तो सीए हैं दिनेश भैया, और 1 करोड़ का कर्जा है, बोलो क्या होगा? क्यों? 10,000 तो हो रहा है ना, आ रहा है। कुछ नहीं हो सकता है। 1 लाख का खर्चा कर रहा है और 1 करोड़ ले रखा है लोन पे, तो ये सब ऐसी स्थिति होती है। इसलिए पाप को करना तो है ही नहीं, लेकिन हम क्या है, पाप करते हैं या पाप भोग रहे हैं, इसीलिए दुखी बनते जा रहे हैं। आपको वह प्रसंग याद होगा, अंगुली, देखो कभी भी आप इसको छोड़ सकते हैं, ये भी है। अंगुली मार जो था उसका काम था राहगीरों को लूटना और उनको मारना और उनके उंगली एक काटकर गले में पहनना। तो वह अंगुली मार प्रतिदिन ऐसा ही काम करता था, रोज कोई न कोई को मारता था और उंगली अपने गले में माला बनाकर पहनता था। यहाँ नीचे तक लटक गई, इतनी बड़ी उसकी माला हो गई। एक दिन बुद्ध का उधर से गुजरना हुआ और उधर दूर से वह दस्यु अंगुली मार कहता है, ठहरो। वो ठहरे नहीं और चल रहे थे। फिर दोबारा बोला, बोला ना ठहर जा। तो अब के बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहरा ही हूं, चल तो तुम रहे हो। मैं तो
ठहरा ही हुआ हूं, चल तो तुम रहे हो। तुम चल रहे हो, तुम चलते हुए भी अपने आप को ठहरा हुआ बोल रहे हो, और मैं खड़ा हूं फिर भी तुम बोल रहे हो हाँ मैं तो ठहरा हूं, चल तुम रहे हो। समझ में नहीं आया, बताएं क्या रहस्य है। बुद्ध ने कहा सुनो, ये जो हिंसा की प्रवृत्ति कर रहे हो, ये जो पाप कमा रहे हो, इसमें तुम चल रहे हो, मैं तो इससे ऊपर उठ चुका हूं। ध्यान रखना, तुम ये जो पाप कमा रहे हो ये तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, और कोई इसमें नहीं। नहीं, मैं तो अपने घर वालों को लिए कर रहा हूं और सब काम उन्हीं के लिए करता हूं। कोई बात नहीं, मैं यहीं पे हूं, तुम जाओ और अपने घर वालों से पूछ के आ जाओ कि क्या वो तुम्हारे पाप के इस दुष्कृत्य में शामिल होंगे, क्या इसको भोगेंगे। वो बोला, बुद्ध की आंखों में देखा तो भाई भाग के जाने वाला तो नहीं है ये आदमी, यहीं खड़ा रहेगा। घर गए और उनसे पूछते हैं, अपने परिवार वालों को बुलाया, मैं जो धन पानी लाके दे रहा हूं, पैसा इतना लाके दे रहा हूं आप लोगों को, तो आप इसमें शामिल होते हो क्या? जो पाप कमा रहा हूं उसमें भी शामिल होंगे? आप कैसे पैसा लेके आ रहे हो ये आपकी टेंशन है, आप घर के मुखिया हैं, हम इसमें शामिल क्यों होंगे? हम पाप में शामिल नहीं होंगे। हाँ, जो उसके द्वारा अर्जन हो रहा है वो हमें ला ला के आप देते रहो। इतना कहते ही कहते हैं बुद्ध की आंखें खुल गई और तुरंत जाके अंडुली मार की आंखें खुल गई और बुद्ध के जाके चरणों में गिर पड़ा। भगवान मैं गलत था, आज ही ये पूरा का पूरा सब कुछ छोड़ता हूँ। और ऐसा भी आता है कि वही अंडुलीमार आगे चलकर वाल्मीकि बन गए, संत वाल्मीकि बन गए। इतना परिवर्तन जीवन के किसी भी क्षण में, बोलो भजन तो गाते हो कि नहीं गाते हो? वैराग्य उपज सकता है, जिस क्षण आप चाहेंगे उसी क्षण से पापों पर विराम कर लेंगे। इसलिए आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकु लिखा है, पूर्ण पथ हो पाप को पीठ दे दो, वृत्ति सुखी हो। वृत्ति सुखी करना है तो पाप को पीठ देना जरूरी रखते हैं। समय भी अपना हो चुका है। आप सबकी ओर से बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। अब 2 बेटियां हैं, उन 2 बेटियों में आप बराबरी कर रहे हो कि वो अच्छे घर में चली गई और वो गरीब घर में चली गई, ये भी ठीक नहीं है। उसको क्या लगेगा? तो नहीं, ऐसी जहाँ बराबरी आएगी ये मान के चलना, आप उसका भी नुकसान कर रहे हो और अपना भी नुकसान कर रहे हो। उसका तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन अपना भी नुकसान होता चला जाएगा। अगर आप चाहते हो हमारा कल्याण हो और मोक्ष के झूले में झूलना चाहते हो, तो ये तुलना वाला और बराबरी वाला जो है पाठ बंद कर दो अपने जीवन से, तो आप ऊंचे उठते चले जाओगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और दूसरी बात है कि क्या बराबरी हो गया, बराइठा के बस से बराबरी हो गया। और दूसरा मैंने बोला था, याद रखना आप लोग, अब आप लोग बताओ, मैं तो पहले बता चुका हूं, क्या राग मत करो, राग नहीं करना है, राग नहीं करना है। आचार्य भगवान के मुख से, और मैंने निर्दोष सागर जी महाराज जी के मुख से बार बार ये लाइन सुनता था प्रवचनों में, उनकी प्रिय लाइन थी, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही। ये 6 ढाला की प्रिय लाइन है ये। मतलब क्या राग क्या है? तो राग को कहा गया है आग, आग को देने वाला ये राग है। और ताते अगर उससे बचना है तो क्या? समा अमृत से, ये समता रूपी अमृत को अगर आपने रख लिया तो वो आग बुझ जाएगी। अगर आपको बुझाना चाहते हो, उस राग को बुझाना चाहते हो, तो क्या करो? अपने जीवन में समता ले आओ। जहाँ समता आ जाएगी कि नहीं ये बहू भी ठीक है और वो बहू भी ठीक है, ये बेटा भी ठीक है और वो बेटी भी ठीक है, ये नौकर भी ठीक है वो नौकर भी ठीक है। जब ये चीज़ अगर आपके अंदर आ गई, जो मुझे मिला वो ठीक है, चाहे मेरे को अगर छोटा सा वो झोपड़ा मिला तो ठीक है, वो बंगला मिला तो ठीक है, मुझे वो टूटी साइकिल मिली तो ठीक है, वो अगर मान लो कार मिली तो ठीक है। जहाँ ये समता आ गई, यह राग समाप्त होता चला जाएगा, वह अमृत का काम करेगा और वो आग भूख जाएगी, वो आग समाप्त हो जाएगी। आचार्य भगवान इस विषय को लेकर बहुत अच्छा मूलाचार में उदाहरण देते हैं। आचार्य श्री मूलाचार पढ़ा रहे थे, उस वक्त आचार्य श्री ने कहा, ये जो राग है ना,
ये राग आता तो है, लेकिन इसकी हम निंदाई कर सकते हैं। हमने कहा निंदाई क्या होता है, समझे नहीं निंदाई। बोले जब किसान खेत बोता है तो खेत के जो बीच में तो वो उसने क्यारी लगाई है, लेकिन आजू बाजू में दूसरे पेड़ भी उग जाते हैं, तो उन दूसरे पेड़ों को निकालता जाता है, क्यों, उसको कहते हैं निंदाई। सफाई करता है, अगर सफाई नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, जो जिसको पानी देना था, जिसको बीज देना था, जिसको खाद देना था, उसको ना मिलकर उनको मिलने लग जाएगा। तो आचार्य भगवान बार बार कहते हैं कि पल पल पर निमित्त मिलेंगे आपको, पल पल पर निमित्त मिलेंगे आपको, उन पल पल में उन लोगों से जुड़ाव को आपको तोड़ के निकाल के फेंकते जाना है। अगर आप मान लो नहीं तोड़ोगे, एक छोटा सा पेड़ तो जल्दी से टूट जाता है, लेकिन वही पेड़ अगर बड़ा हो जाता है ना तो फिर टूटता नहीं है। फिर तो आपको क्या लाना पड़ेगा, फिर तो आपको क्या वो कुल्हाड़ी लानी पड़ेगी, तब वो कुल्हाड़ी से कटेगा। कुल्हाड़ी की नौबत मत आन दो आप, तो छोटा हुआ नहीं कि तोड़ते चले जाओ, निकालते चले जाओ, निकालते चले जाओ। अगर मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करना है तो निंदाई करते जाना पड़ेगा। और वो निंदाई कैसे होगी, बस समय समय पर जहाँ थोड़ा किसी से राग हो रहा है, जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा किसी से प्रेम हो रहा है, निकालते चले जाओ, हमें उसको समाप्त करते जाना है। तब कहीं जाकर आप अपना कल्याण कर पाओगे, आप अपने आप को आगे बढ़ पाओगे। फिर भी क्या करें, राग ही हमें संसार में रंगा रहा है। अच्छे सुनना बात को, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। राग ही हमें संसार में रंगाता है, रमाता है, रुलाता है, झुलाता है, झुलसाता है, फिर भी क्या करें, उसी के पीछे हम पड़े हैं। राग ही हमें संसार में रंगाता है, रुलाता है, झुलाता है, झुलसाता है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसी राग के पीछे पड़े हैं और उसी के आगे पीछे घूम रहे हैं, उसी में लगे हैं। पर से राग करना, एक और अच्छी बात बता देता हूं, पर से राग करना शाश्वत असत्य है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूं। पर से राग करना शाश्वत असत्य, फिर क्यों उसको अपना मान रहे हो? बताओ, जिससे तुम राग कर रहे हो क्या वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा? ये शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला है जिससे तुम राग कर रहे हो। और जिन लोगों से तुम राग में लगे हो, क्या वो तुम्हारे साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये शाश्वत क्या है? असत्य है। राग कहो चाहे शाश्वत असत्य कहो, एक ही बात है। तो जिस राग के पीछे आप पड़े हो, ये शाश्वत असत्य है। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो राग को छोड़ो। राग को आगम में, पुराण ग्रंथों में बेड़ी कहा है। बेड़ी मतलब क्या होता है? संसार की जेल में कैद आप बने हो तो उसका क्या कारण है? स्वयं वो बेड़ी आपने पहन रखी है। आप चाहो तो स्वयं तोड़ भी सकते हो, फिर इंतजार किसका हैगा? फिर इंतजार किसका है? जब हम उस बेड़ी को स्वयं तोड़ सकते हैं, उस राग की बेड़ी को, तो इंतजार महाराज जी आपको लगता है आपने घर छोड़ दिया। आप यही कहोगे ना, महाराज जी आपको तो बड़ी बड़ी बातें आ रही है कि आपने सब छोड़ दो, इसलिए आपको लग रहा है कि राग आग है, लेकिन हम उस राग के बिना नहीं रह सकते हैं। राग तो हमारे लिए क्या है? प्रिय भोजन है, सब कुछ है हमारे लिए। अब कहो हम बेटों से राग ना करें, बेटियों से राग ना करें, नातों से तो और ज़्यादा है, और वो क्या मूल से ब्याज प्यारा, पोतों से तो और ज़्यादा है, और आप कह रहे हो कि हम नहीं करें, वो तो और ज़्यादा याद आती। नहीं छूटता महाराज जी, बहुत कोई बात नहीं है। आप इतने साल से इस संसार की और उस परिवार के साथ रह रहे हैं तो छूटता नहीं है, राग छूटता नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ राग छूटता नहीं है, ध्यान से सुनना, ये गलत धारणा है। राग छूटता नहीं है, ये गलत धारणा है। राग को छोड़ना नहीं चाहते आप। राग छूटता नहीं, ये गलत धारणा है। अगर राग नहीं छूटता तो भगवान नहीं बनते, राग नहीं छूटता तो हम घर छोड़ के नहीं आ पाते, राग नहीं छूटता तो मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाता। राग छूटता नहीं, ये गलत धारणा है। राग को छोड़ना नहीं चाहते हो आप, इसलिए राग छूटना नहीं, क्योंकि राग हमारे रग रग में बसा है। उसका कारण क्या है? राग हमारे रग रग में बसा है, और रग रग में बसे राग को अगर समाप्त करना चाहते हो तो उसका तरीका दे रहा हूं, उसका फार्मूला बता रहा हूं। अगर चाहते हो तो गुरुओं की रज लगाओ, अर्थात गुरुओं की सन्निधि में रहो, गुरुओं के पास रहो, तो गुरुओं के साथ सानिध्य में रहोगे, गुरुओं की जितनी सन्निधि करोगे तो राग कम होता चला जाएगा, राग कम होता चला जाएगा। मैं मानता हूं आपका राग इतनी जल्दी कम नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि आप क्या करें, प्रतिदिन कम से कम, देखो है बहुत, मानोगे तो कठिन और करोगे तो सरल, मानोगे तो कठिन और करोगे तो सरल, ज्यादा नहीं। आप इतना तो कर सकते हो अपने जीवन में कि 1 घंटे में मेरे शरीर से भी राग नहीं करूंगी, और जितने मेरे सगे संबंधी उनसे भी राग नहीं। मत करो, आप एक छोटी सी शुरुआत करो कि कम से कम 1 घंटे मेरा कोई नहीं संसार में,
1 घंटे के लिए तो करो, आधा घंटे के लिए करो, 10 मिनट के लिए करो, कुछ तो शुरुआत करो। जब राग आग है, वो 6 डाला की लाइनें आप बार बार बोलते हो, रोज पढ़ते हो, राग आग दहे सदा, वो आग दहने वाला राग है। तो थोड़ी देर से स्टार्ट करो आप कि मैं राग नहीं करूंगी। चलो ठीक है, आप चलो अब ऐसा लगता है कि नहीं शरीर से नहीं कर सकते, पर से छोड़ दो, आप यहीं से प्रारंभ करो कि मैं 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए मेरे मोबाइल का त्याग करती हूँ। मैं मेरा अपने मोबाइल का त्याग करता हूँ, 1 घंटे के लिए शांति से रहूँगा, किसी से नहीं बोलूँगा, किसी से कुछ नहीं करूँगा। इतना प्रारंभ करो, धीरे 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 करके आगे बढ़ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ एक साथ आप राग छोड़ दो, पर भले 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, जितनी आपकी क्षमता हो छोड़ो। ध्यान रखना, जब तक राग नहीं छोड़ोगे तब तक आपका ना कल्याण हुआ है और ना कल्याण होगा। सच्चा मार्ग बता रहा हूँ, झूठी बात नहीं करूँगा। सत्यता तो यही है कि छोड़ना पड़ेगा इस राग भाव को, और एक अंत तक अगर धीरे धीरे करते चले गए तो निश्चित तौर से छूटता चला जाएगा। क्योंकि हम छोटे छोटे नियम लेते हैं, तब कहीं जाके हम आगे बढ़ पाते हैं। आज आप चाहो वृद्ध अवस्था में एक साथ हम राग छोड़ दें, नहीं छूटता। हमने कितनी सारी संलेखनाएं कराई है, वो सारी, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है वृद्धों के पास रहना और संलेखना कराना। तो हम संलेखना कराते तो हम देखते हैं उनका मोह नहीं छूटता है। भाव तो हैं, बहुत अच्छे भाव हैं उनके, लेकिन अंत समय में नहीं छूटता। उनको याद करते, इनको याद करते, उनको का होगो, इनको का होगो, ये स्थिति होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है आप 50 साल, 60 साल, 70 साल जिस परिवार के साथ रहें और एक बार भी आपने उसकी साधना नहीं करी है राग की। लोग दूसरी साधना करते हैं, त्याग की साधना करते हैं। मैं कहता हूँ मत करो त्याग की साधना, खाने पीने की साधना जो करते हैं ना कि ये त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया, नहीं नहीं। सबसे पहले अगर आपको अपना मरण सुमरण करना है तो आप सबसे पहले राग को धीरे धीरे छोड़ो, राग को आप कम करते चलो। और राग कम जब होगा जब आप धारणा बनाओगे, जब आप मन से पक्का विचार करोगे, तब आपका सुमरण होगा, समाधि मरण होगा। उसके बिना समाधि मरण नहीं होगा। एक दिन ऐसा आया आपका, धीरे धीरे करके अंत समय तक उसको ऐसा लिया ना कि हाँ भैया 24 घंटे के लिए राग का त्याग, एक दिन वो आ जाए, मैं तो ये भावना भा रहा हूँ, तब कहीं जाकर आपका निश्चित तौर से कल्याण होना है। ये मान के चलना। रग रग में बसे राग को अगर कम करना चाहते हो तो गुरुओं की सन्निधि में जितना ज़्यादा रहोगे, जितनी उनकी सन्निधि प्राप्त करोगे, जितना उनके पास आप बैठोगे, उतना आपका राग कम होता चला जाएगा। 1-1 घंटे से प्रारंभ करना तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बात थी, यश की चाह नहीं करो। क्या कहा मैंने? यश की चाह नहीं करो, क्योंकि यश की चाह व्यक्ति को अपयश की ओर ले जाती है। जितना आप यश के लिए भागोगे, उतना ये मान के चलना आप अपयश को गले लगा रहे हो। यश की गोद में सोने के लिए हमारी सबसे हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं, आप चाहते हो कि हमें यश की प्राप्ति हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको यश की प्राप्ति होगी, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? यश की गोद में सोने के लिए हमें हमारी अय्याशी युक्त जीवन को पहले समाप्त करना होगा। जो हमारा स्वयं का अय्याशी से युक्त जीवन है, तब कहीं उसको समाप्त करोगे, तब आप यश की गोद में निर्विकल्प होकर सो सकते हो। लेकिन हमारे अंदर इतने अवगुण हैं, इतने हमारे जीवन में जो है कहना चाहिए बुराइयां हैं, उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि हमारे चारों ओर यश हो। बिल्कुल ठीक नहीं है। यशस्वी अर्थात अच्छा जीवन जीने वाले को ही यश की माला पहनाई जाती है। यश की माला वही व्यक्ति पहनता, दुनिया उसी को यश की माला पहनाती है जो यशस्वी जीवन जीता है। यशस्वी अर्थात कैसा? अच्छा और उत्कृष्ट जीवन जो जीता है। अगर आप अच्छा और उत्कृष्ट जीवन जिएंगे, तब आपके गले में वो यश की माला दुनिया वाले पहनाएंगे, क्योंकि यश की माला आप अपने हाथ से नहीं पहन सकते। यश की माला आप अपने हाथ से नहीं पहन सकते, बिल्कुल शाश्वत सत्य कह रहा हूं। ये तब पहनी, जब पहनाएंगे। कौन पहनाएगा? दुनिया पहनाएगी। और दुनिया जब पहनाएगी जब आपका आचरण अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा होगा, दूसरों की नज़र में आप बहुत अच्छे होंगे, तब कोई कहीं जाकर दुनिया आपके गले में यश की माला को पहनाएगी। तो पहले अपने आचरण को और अपने अच्छे जीवन को करो, तब कहीं आप ऊंचा उड़ पाओगे। एक और बात बोल देता हूँ, यश की बात चलिए तो यश की चाह एक बहुत बड़ी बीमारी है। आपकी कैंसर की बीमारी का इलाज हो सकता है और अन्य जो बड़ी बड़ी बीमारी इसका इलाज हो सकता है, लेकिन जो यश की चाह है ना, ये चाह बहुत बड़ी बीमारी है। ये इसका कोई इलाज नहीं है। जिसको लग जाती है कि ख्याति पूजा लाभ की भावना, मेरा नाम
जहाँ यश और नाम के पीछे दौड़ने लगता है, वहाँ ये मान के चलना कि वो अपने जीवन को समाप्त करते ही लेता है। क्योंकि थोड़ा यश हुआ तो थोड़े यश से वो शांत नहीं होती है। क्योंकि एक बात और ध्यान रखना है, इसमें और बोल देता हूँ, जैसे मान लो पेट की भूख 2 रोटी से शांत हो जाए, 3 से हो जाए, 5 से हो जाए, दाया 10 रोटी से शांत हो जाए, लेकिन यश की भूख जो है ना, कितना ही आप जितना यश डालते चले जाओगे उतना और वो बढ़ती चली जाएगी। मतलब क्या हुआ, उल्टा ये जठराग्नि को और प्रदीप्त करती है यश की भूख। ऐसी ये यश की भूख होती है। आप यश की भूख से बहुत दूर रहना, जितना आप दूर रहोगे उतना आपका कल्याण होता चला जाएगा। बराठा वालों, 3 चीजें तो बता दी मैंने आपको। कौन कौन सी 3 चीजें बता दी? क्या नहीं करना है? बराबरी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? राग नहीं करना है। क्या नहीं करना है? यश की चाह नहीं करना है। और चौथी बात है कि समय अपना हो रहा है। चौथी बात है कि ठहाका अर्थात हंसी नहीं उड़ाओ। क्या नहीं उड़ाओ? हंसी नहीं। किसी पर हंसना भी अपने और उसके हसीन जीवन को संगीनमय बनाना है, अर्थात कष्टमय बनाना है। आप हंस रहे हो, लेकिन हंसने के पहले विचार तो करो, किसके ऊपर आप हंस रहे हो? अरे जिस पर आप आज हंस रहे हो, ध्यान रखना, कर्म छोड़ेगा नहीं, कर्म छोड़ेगा नहीं। कल आप पर भी वही उसी प्रकार की हंसी होगी। टिट फॉर ट्रेट, जो बोया है वही मिलता है। हमारे यहाँ प्रभु कुछ नहीं देते हैं, हमारे हम स्वयं अपना खुद का इतिहास लिखते हैं, अपना खुद का जीवन लिखते हैं। अपने खुद के जीवन को हम स्वयं बनाने वाले हैं। हंसने के पहले 100 बार सोच लेना। उसको तो आपने कष्ट में डाल दिया, लेकिन आप किसी और के ऊपर हंसकर अपने आप को भी कष्ट में डाल रहे हो। अपने आप को भी आप अपना स्वयं का बुरा कर रहे हो। हंसना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हंसना पाप नहीं है, पर किसी पर हंसना पाप है। वो क्या है? किसी पर हंसना पाप से भी बड़ा, क्या मैं तो कहता हूँ अपराध है। इतना तक ले लो आप तो। क्या है वो? बहुत बड़ा अपराध है। क्यों अपराध है? अपराध इसलिए कि वो तुम भी जा रहे हो और सामने वाला भी उसमें जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण अपराध के लिए बोल रहा हूँ। आप उठा के देखो इतिहास को। जब इतिहास उठाओगे तो पता चलेगा। इतिहास में जो महाभारत हुई थी ना, सबने महाभारत का नाम तो सुना होगा। और महाभारत का जो चिंगारी है ना, एक छोटी सी चिंगारी हैगी, उस छोटी सी चिंगारी ने, हंसी ने वो महाभारत खड़ी कर दी। एक छोटी सी हंसी थी, आप लोगों को देख लेना, सुना भी होगा। क्या, कौन हंसा था? 2 प्रति हंसी थी। क्या अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं? और हंसी थी, वो हंसी, और समझ लो वो उसका वो हंसना ही हुआ और महाभारत का निर्माण हुआ। वो हंसना हुआ और उसने मन पे ठान लिया कि अब छोड़ूंगा नहीं मैं। और उसी हंसी ने उसका चीरहरण भी उसी हंसी ने कराया था कि अंधों के बेटे अंधे ही होते हैं। उसी ने सब कुछ बर्बाद किया था। ध्यान रखना, किसी पर हंसने के पहले 100 बार सोचना मैं क्या कर रहा हूँ। अपने खुद के जीते जागते जीवन को आप अंधकार में डालोगे किसी पर हंसने पर। क्योंकि आज हो सकता है आप उसकी किसी कमी पर हंस रहे हो, आप उसकी किसी कमी पर हंस रहे हो, या और उसने कुछ गलती कर दी हो उस पर हंस रहे हो, या उससे कुछ बन नहीं रहा तो उस पर हंस रहे हो। ध्यान रखना, आज कर्म का उदय है, वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन कल तुम्हें कर्म रुलाएगा और फिर वो हंसेगा जिस पर तुम हंसे थे। इसलिए बार बार विचार करना कि हंसना नहीं है, हमें ठहाका किसी पे नहीं मारना। क्योंकि हंसना क्या है? मैं तो कहता हूँ हंसना अपराध है। लेकिन किस पे? किसी को ऊपर। वैसे हंसना और हंसाना पाप नहीं है। प्रसन्नता सबको देना वो पाप नहीं है। खुशी देना वो पाप नहीं है। मुस्कुराना वो पाप नहीं है। हमारे प्रभु तो कैसे वो मुस्कान मुद्रा में ही बैठते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन किसी के ऊपर हंसना, ठहाका लगाना, उसकी बात कर रहा हूँ। ठा जो है ठहाका बोल रहा है, हंसना नहीं है। ये 4 बातें आपकी बराठा वालों की हो गई। याद रखना, हम तो आज नहीं कल चले जाएंगे, पर इन 4 बातों को याद रखना। बराठा वालों, 4 चीज़ें नहीं करना है। बराबरी नहीं करना है, राग नहीं करना है, और क्या नहीं करना है? यश की चाह नहीं करना, और किसी पर हंसना नहीं है। ठहाका मत लगाना बराठा वालों, तो तुम्हारा जीवन उत्कृष्ट और अच्छा बनता चला जाएगा। अंत में आचार्य भगवान का रोज एक संस्मरण हम सुनाते हैं, वो आपको सुना रहे हैं। अंतिम एक बार की बात है, हम लोग आचार्य भगवान के पास थे, चर्चा चली। चर्चा चलते हुए उन्होंने पेन, 2-3 पेन रखे थे, पेंसिल रखी थी। तो उन पेन और पेंसिलों को, बच्चे लोग बहुत ध्यान से सुनो, 1, 2, 3 तो बच्चे, ज़्यादा नहीं है आज बच्चों के काम की चीज़ है। तो 2, 3, 4 पेन रखे थे। उन पेनों को देखकर आचार्य श्री बोलते हैं, आचार्य श्री कहते हैं कि हमारा वो ज़माना था, हमारा वो ज़माना था, तब
हमें बड़ी मुश्किल से पेंसिल और पेन देखने को मिलते थे। और बोले बड़ी मुश्किल से हम जब वहाँ हाई स्कूल में गए तब पेन वो मिला, उसमें भी दवात लेते थे और नीब से लिखते थे तो कहीं जाकर वो मिलता था। बोले अभाव से ही वस्तु की बहुमूल्यता, अभाव से ही वस्तु की बहुमूल्यता का ज्ञान होता है। उस वक्त नहीं होता था तो उसकी कीमत समझ में आती थी। और आज बच्चों के पास एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10-10 पेन होते हैं। तो एक महाराज जी ने कहा, महाराज जी वो अलग अलग कलर से लिखना है। बोले मनाही नहीं है, रख लो कलर के पेन रखना, लेकिन कितने और कहाँ तक। तो फिर उसके बाद मेन जो काम की बात आचार्य श्री ने बोली अंत में, जो सारभूत बात है, वो बहुत आप लोगों के सुनने योग्य है, बच्चे लोगों के सुनने योग्य। उनका कहना ये था कि आपने जितने पेन रख रखे हैं या जितने भी आपने पेंसिल रख रखी हैगी, अब वो आपके पास तो रखी है, आप उसको कितना यूज़ करोगे। बोले एक से ज़्यादा तो क्या 2 हाथ से लिखोगे, नहीं 1 हाथ से लिखोगे। तो 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो। बोले आप जितनी ज़्यादा आप वो वस्तुएं रख रहे हो, अपने उतना क्षोभसम ज्ञानावरणी का क्षोभसम कम करते जा रहे हो। क्यों? वो दूसरों के पास अंतराय डाल रहे हो। बोले आप क्यों? वो सब जितने लोगों के पास होती उतने लोग उसका लाभ उठाते, लेकिन अब आपने रख रखे 10 पेन 10 पेंसिल, तो अब 9 लोगों के लिए आपने अंतराय डाला है। तो जो अंतराय डाला है ना, इससे आपका ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो रहा है। अब आपका क्षोभसम कम होता चला जाएगा बच्चों। तो ध्यान रखना, आचार्य श्री क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा आप रखोगे संग्रह करके पेन पेंसिल, उतनी ज़्यादा आपका ज्ञान कम होता चलेगा। अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो तो गुरु जी ने यही सब लोगों के लिए संदेश दिया है, जितना आपको आवश्यकता है उतने पेन पेंसिल रखोगे तो आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अपने जितना रख रहे हो उतना दूसरों के लिए वो अंतराय होता चला जाएगा। अंतराय कर्म का बंद नहीं करोगे तो आपका ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम बढ़ता चला जाएगा और आपकी बुद्धि कैसी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी और एक बार में याद होता चला जाएगा। अगर आप ऐसी बुद्धि चाहते हो तो अपने पेन पेंसिल को कम करते चले आना, तो आपकी बुद्धि वैसी होती चली जाएगी। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।